हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आज के समय जो विश्व में आप स्थिति देख रहे हैं कि किस तरीके से सभी देश एक दूसरे के साथ में लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई में उलझे हुए हैं। कई बार समझ में आता है कि ये लड़ाई एक अहंकार की लड़ाई है और स्वार्थ की लड़ाई है, तेल के कुओं पर कब्जा करने की लड़ाई है, एपस्टीन फाइल से उभर रहे कुछ सबूतों को नस्ते नाबूद करने की लड़ाई है। लेकिन अगर ओवरऑल आप देखें कि संसार में रहने के लिए एक व्यक्ति को सर छुपाने के लिए छत मिल जाए, पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए, खाने के लिए रोटी मिल जाए, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। और उसके बाद में फिर ये जीवन जो मिला है वो आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। लेकिन हम आज ना सिर्फ अपनी प्रकृति का दोहन कर रहे हैं बल्कि अपने मानवता के रिश्तों को भी तार तार कर रहे हैं। अगर ये प्रकृति रहने के लिए लायक नहीं रही, चाहे आप इसके सारी चीज़ों को मतलब खंगाल लीजिए, लेकिन जब जीवन ही नहीं रह जाएगा तो हम इस चीज़ों को का करेंगे क्या। जब हमारी ज़रूरत जितनी है हम अगर उतना ही उपयोग करें तो ये प्रकृति अपना कार्य करती रहेगी, जो हमारे को ज़रूरत है वो हमारे को देती रहेगी। लेकिन अगर हम स्वार्थवश लालच के पीछे इस ज़मीन का दोहन करते चले गए तो ना सिर्फ वो ये जो सारा एक क्लाइमेट बना हुआ है जिसमें हर चीज़ एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, जैसे कि अभी जब गिद्ध ख़त्म होने लग गए तो आप ये समझ लीजिए कि चूहों की संख्या बढ़ गई, कुत्तों की संख्या बढ़ गई, बिल्लियों की संख्या बढ़ गई। तो इस तरीके से एक दिन होगा क्या, आदमी अपना अंत स्वयं कर लेगा। एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं कि मैं आखिर कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि जब हमारी ज़रूरत थोड़ी है तो बेकार में ज़्यादा चीज़ों की तरफ ना बढ़ें। एक कहानी से समझते हैं। एक राजा की सवारी को देखने के लिए एक बालक जो है, बड़ी उसके अंदर जिज्ञासा रहती थी, वो रोज़ उसके रास्ते में खड़ा हो जाता था। बालक बड़ा सुंदर था, प्यारा था। एक दिन राजा ने उसे अपने दोनों हथेलियों पर सोने और चांदी का सिक्का दिखाकर बोला कि जो चीज़ चाहे वो ले लो। बालक ने चांदी का सिक्का उठा लिया। अब ये क्रम निरंतर चलता रहा। एक व्यक्ति ने बालक से पूछा, तुम सोने और चांदी के मूल में फ़र्क नहीं समझते? बालक ने कहा, सोना ज़्यादा कीमती होता है। अब वो आदमी कहने लगा, ये जानकर भी तुम चांदी का सिक्का क्यों उठाते हो? बालक ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वह उस व्यक्ति को लेकर अपने घर पर गया और उसने वहाँ पर चांदी के सिक्कों से भरे 2 बक्से उसको दिखाए और बोले, राजा मेरे भोलेपन के कारण मुझे रोज़ एक चांदी का सिक्का देता है। जिस दिन मैं सोने का सिक्का उठा लूँगा मेरा भोलापन ख़त्म हो जाएगा और राजा से मिलने वाला ये सिक्का भी बंद हो जाएगा। बालक के बहुमूल्य सिक्कों को संजोकर रखने की बात को हम रिलेट कर सकते हैं उन प्राकृतिक संसाधनों से जो कुदरत ने हमें उपहार के रूप में दिए हैं। इस धरती पर प्रकृति ने अपने हाथों से हमारे लिए एक से बढ़कर एक तोहफा बहुमूल्य सिक्के संजो रखे हैं। क्यों हम उन्हें एक ही दिन में लूट लेना चाहते हैं? अपनी इंसानियत को भी तार तार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। संसाधनों का उपभोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से धीरे धीरे क्यों नहीं कर सकते? इस तरह हमारे जीवन चलता रहेगा, किसी को अभाव नहीं होगा। वातावरण, पर्यावरण ये सब सुरक्षित रहेंगे। सैकड़ों कटे हुए पेड़ एक हरे पेड़ का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें, हरे भरे रहें, खुशहाल रहें। ब्रह्मांड के सभी प्राणी अपने भोजन की व्यवस्था, सुरक्षा, संग्रह, बचाव आदि करते ही हैं। यदि हम भी इन्हीं सब क्रियाओं में अपना अनमोल मानव जीवन बिता देते हैं तो उनमें और हम में क्या फ़र्क? भारतीय संस्कृति प्राकृतिक अनुराग और प्रकृति संरक्षण की चिरंतन शाश्वत धारा है। हम प्रकृति से अलग अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारे को प्रकृति द्वारा दिए गए चीज़ों का इस्तेमाल ढंग से करना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम आज भी उतना ही चरितार्थ है जितना कभी हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था। इसलिए इन लड़ाइयों में हमारे को इंसानियत को नहीं भूलना, हमारे को ये नहीं भूलना कि भाई हमने अपनी सुरक्षा कर ली, लेकिन अब ये जो चल रहा है कि भैया गौरैया नज़र नहीं आ रही हैं, कौवे नज़र नहीं आ रहे हैं, हम उनके लिए छोड़ क्या रहे हैं? आजकल बंदर शहरों में घुस रहे हैं, भैया हमने उनके जंगलों को ख़त्म कर दिया है। आपने देखा होगा कि कर्नाटक में किस तरीके से जो है बुलडोजर चलाए गए थे, जंगल के जंगल काट दिए गए थे। तो अगर हम नहीं सुधरे, और सुधरना आदमी को पड़ेगा, सरकारें नहीं सुधरती। बात अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा।
बोलिए जय जय श्री सीताराम।